वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर हमने आज से कुछ देर पहले एक खबर की थी जिसके अंदर मेरे ख्याल में वो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के इम्तहानात के अंदर सक्सेस रेट बहुत कम था। तो सर अब मैट्रिक के भी रिजल्ट्स जो हैं वो आए हैं। तो जो मैट्रिक के ज़िमनी इम्तहानात के 55% उम्मीदवार जो हैं वो फेल हुए हैं और ये एक अच्छा फिगर तो कहीं से भी नहीं है। और आप के जो बाकी 45% जो है वो अगर पास कर गए हैं तो ज़ाहिर उनके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है आगे उनको क्या क्या प्लेसमेंट मिलती है और वो क्या करते हैं। बट हम उसी के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ज़ाहिर है फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैट्रिक के बाद तो सर फिर आपकी हायर एजुकेशन जो है उसके मामला जो है, अगर आपने फर्स्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो अगर इधर इस किस्म की चीज़ हो रही है तो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज से एक आध दिन पहले जो कुछ शबाशियाँ ली हैं जिसके अंदर वो कहते हैं इस दौर में जो सहूलियात दी गई हैं एजुकेशन पब्लिक एजुकेशन के अंदर वो आज तक नहीं हुई। चले वो बात भी हमने मान ली। हम ये भी मानते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है ये एक माजी की कई चीज़ों जो है उसका एक क्या कहना चाहिए एक इज्तिमाई किस्म की एक चीज़ है जो ये सामने आ रही है। आपके ना कि इसी गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई खामी है उनके अंदर। बट अगेन इसके ऊपर आउटरीच जो है, इसके ऊपर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं दीगर मतलब शहरों के हो जाए वो फेडरल गवर्नमेंट के हो जाए कहीं के भी हो जाए उन सब की के बयानात या ये एक नेशनल इशू के तौर पे तो बिल्कुल ये डील नहीं हो रही चीज़। और अगेन यही लोग जो है यही जो बच्चे जो ये अपेयर हुए इम्तहानात के अंदर वही तो हमें कहा जाता है हमारा फ्यूचर है, हमारा ब्राइट है, हम एक यूथ ओरिएंटेड पॉपुलेशन है। और उसके बाद यही पढ़ाई करके लिखाई करके लोगों ने फिर आगे जाना है और काम करना है। तो इसके अंदर तो सर 55% जो है वो तो फेल है। अच्छा, इसमें जाहिर है जो मनफी पहलू हैं सारे के सारे, एक बस मुस्बत है तो उसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ फिर हम चले जाएंगे बाकी पे। और वो ये है कि हमें पता है अमेरिका वगैरह में पब्लिक स्कूल्स के अंदर अक्सर बच्चों को पास कर दिया जाता है जबकि वो पास नहीं हुए होते या प्रमोट कर दिया जाता है अपने रिज़ल्ट्स बेहतर दिखाने के लिए। और उसकी वजह ये होती है कि उनको ये पता होता है कि अगर हमारे रिज़ल्ट्स ख़राब आएंगे तो जो गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग कम कर देगी, हमारे स्कूल को बजट कम मिलेगा। अच्छा, आपका जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है, मतलब वही आपने कहा कि इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है या इससे पिछली का एक हुकूमत का कसूर नहीं है। हमारी हुकूमतों ने कभी इन्विजिलेटर्स को ये नहीं कहा कि आप जो है ना लीनियंसी दिखाएं मार्किंग के अंदर, कि हम ना ज़्यादा बच्चे अपने पास दिखा सकें और हम इस पर जो है विक्ट्री लैप ले सकें कि देखें हमने एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतर कर दिया। तो ये हुकूमतें हमारी चाहे पिछली हो चाहे ये वाली हो ऐसा काम नहीं करती। ऑनेस्टी, पेपर चेकिंग की हद तक ऑनेस्टी है, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अब आप आ जाएँ कि इतने बच्चे जो फेल हो रहे हैं मसला क्या है। अच्छा, उसमें एक मसला मतलब अभी तो शुरू कहाँ से करें, आपका 23 मिलियन बच्चा जो है वो तो स्कूल से ही बाहर है, वो तो पढ़ ही नहीं रहा। अब आपने उससे पहले शुरू करें या इस बात से शुरू करें कि आपका शायद पढ़ाने का जो तरीक़ाकार है, शायद जो उस्ताद हैं वो ठीक नहीं है जिसकी वजह से बच्चे सही तरह पढ़ नहीं पा रहे, या आप जो है यहाँ से शुरू करें कि आपका करिकुलम ही ऐसा है कि इतने बच्चों को पढ़ने में सीखने में मुश्किल पेश आ रही है, उसका पर्चा देने में मुश्किल पेश आ रही है। या आप यहाँ पर आएँ कि अच्छा अगर ये जो बच्चे पास हो जाते सारे या इससे ये जो परसेंटेज बढ़ जाती तो इन्होंने उसके बाद कहाँ पे जाना था। मतलब मुझे आप बताएं कि पब्लिक को छोड़ें, प्राइवेट भी कौन सा कॉलेज है जिसकी जब छुट्टी होती है तो आप देखते हैं कि एक जम्मे गफ़ीर बाहर नहीं निकल रहा, या जो जब लगता है तो उसमें एक जम्मे गफ़ीर अंदर नहीं जा रहा। तो हम मतलब आबादी इतनी ज़्यादा है कि उसका जब 45% भी अगर पास हो रहा है ना तो बमुश्किल उसके पास जगह है आगे। अगर हम ज़्यादा बच्चे पास कर भी लें तो वो जाएंगे कहाँ। अच्छा, फिर आप इस पर आ जाएं कि ये जो बच्चे फेल तो जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, वो जो बच्चे पास हो रहे हैं वो बच्चे जिनकी मैं कहता हूँ पोजीशंस भी आ रही हैं, क्या वो एक रट्टा कल्चर की पैदावार हैं जिसके बाद वो मज़ीद आगे जो है उनको एडमिशन तो मिल जाता है लेकिन वो काम तभी सीखते हैं जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। उनको स्कूल क्या, कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटी में भी उनको याद करके डिलीवर करना आता है, उनको काम नहीं आता। मतलब ये हमारा जो पूरा का पूरा निज़ाम तालीम है ये सिखा क्या रहा है। मतलब यहाँ पर जो आपकी अमीर जो लोग हैं वो तो अब ओ लेवल्स ए लेवल्स भी नहीं कर रहे, वो तो अब IB सिस्टम में चले गए हैं। तो जो उससे नीचे है वो ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं। सो बुनियादी बात ये है कि जो आपका मैट्रिक का बच्चा है
क्या वो IB को तो छोड़ दे, क्या वो एट पार है विद O लेवल्स A लेवल्स? सो ये इतने ज़्यादा सवाल हैं जो मतलब जो मैंने अभी आपसे कर लिए हैं, इसका तो जवाब देने के लिए आपको कम से कम 10 शोज चाहिए और आपको अगेन बार बार मिनिस्टर साहब को बुला के पूछना चाहिए कि हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप अपने 5 साल में ये सारे मसले हल कर देंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप इसके बारे में सोच तो रहे हैं ना, इसके बारे में किसी कमरे में कोई बात तो हो रही है ना, आपको बुनियाद तो रखी है। देखिए सर, प्राइमरी एजुकेशन जो है ना, वो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत जरूरी चीज़। किसी चीज़ की सर जो बेसें होती हैं ना, जो बेस होती है, किसी को वो एक इमारत हो या वो बच्चा हो, उसकी तालीमी हद तक जो उसकी बेस होती है ना, वो बड़ी सॉलिड होनी चाहिए, आगे जाके उसको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। अब प्राइमरी एजुकेशन पे तनकीद ही होती है कि यहाँ पे जी बेस अच्छी नहीं बनती बच्चों की, आगे जाके वो स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ में। चले मैं मान लेता हूँ कि आप इस चीज़ को करें, लेकिन चले फ़र्ज़ करें ये हुकूमत आई है, बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में मौजूद हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सॉरी मौजूद हैं, जिनकी बेसिस कुछ की स्ट्रॉन्ग होगी, कुछ की नहीं होगी। घर पे एफर्ट होती है सर, आप तो देखिए ना, पढ़ाई तो एक अमल इस किस्म का है जो स्कूल में भी होता है, घर में भी होता है, हर जगह ऐसे होता है। होमवर्क किस चीज़ को कहते हैं? वो इसलिए होता है ना, घर पे भी आप रीइंफोर्स करें, हम तो कर रहे हैं, आप भी करें। सो वो हो रहा है, नहीं हो रहा, वर्किंग पेरेंट्स, मैं तो आपके सवालात जो उनमें अजीब इजाफा करने लगो प्राइमरी हद तक। फ़र्ज़ करें वो बच्चे निकल गए हैं आप प्राइमरी से और अब वो मैट्रिक की अपनी चीज़ पे आ रहे हैं, या कैम्ब्रिज सिस्टम में आ रहे हैं, या IB सिस्टम में आ रहे हैं। माई पॉइंट इज़ कि जब तक इस चीज़ के ऊपर कलेक्टिवली बात नहीं होगी ना कि जी बॉटम टू टॉप, अब देखिए मैट्रिक का इशू आ गया, जिससे इसको रिजॉल्व करने बैठ जाते हैं, ये क्यों हुआ है, क्या करेंगे सर? हमेशा इस मुल्क के अंदर रिजल्ट बुरे हैं, वो 9th स्टैंडर्ड क्यों, मैट्रिक क्यों, जी हमने असातिज़ा को निकाल दिया इसमें से। यार असातिज़ा जो हैं, आपने उनको जो पढ़ाने को सबक दिया है, जो सिलेबस है आपका, क्या उसके ऊपर कभी ये केयरफुल कंसिडरेशन हुई है? क्या आपने जो तरीक़ेकार है उसको पढ़ाने का, और इसके ऊपर तरीक़ेकार के ऊपर आप चले जाते हैं टीचर ट्रेनिंग पे। यहाँ कितने टीचर्स जो है वो एक प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग कोर्स से आके फिर एक जो है तालीमी अमल में दाखिल होते हैं। एक तो इस चीज़ का आप अहाता कर लें, इस चीज़ का पता कर लें, हम हमारे लिए हमें पता चल जाएगा, वेरी गुड। और लास्टली आप क्या सहूलियात, देखिए ना सहूलियात की बात है ना, आप क्या एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं वीकर स्टूडेंट्स को, आप उनको मज़ीद टाइम दे रहे हैं, उनको रसाई दे रहे हैं असातिज़ा से जो कहते हैं, और उन असातिज़ा को उस कॉम्पनसेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जी जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर करें ताकि हमारा कलेक्टिव रिजल्ट जो है वो बेहतर हो। ये सारा कुछ दुनिया भर में होता है। सो अगर हमने एक्सेलेंस अचीव करनी है ना हमारी यूथ के लिए, तो वो टॉप टू बॉटम भी है, बॉटम टू टॉप भी है, वो टीचर्स को भी ठीक रखना है, आपने वीकर स्टूडेंट्स की बेसिस भी ठीक करनी है, आपने हर किस्म की चीज़ करनी है इसके अंदर। ये कोई ना वन विंडो किस्म की चीज़ कभी भी हो ही नहीं सकती, और जो इस चीज़ को उस तरह से हल करना चाह रहा है वो वही है एड हॉक स्टॉप गैप किस्म की चीज़ें, जिसके अंदर जी ये मसला मौजूद हमारे पास आज के दिन है, इसको ऐसे ठीक कर लेते हैं। यार नहीं, सिस्टम ठीक करें जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आपने इसमें एक और चीज़ डाल दे, मेल न्यूट्रिशन। अब जो बच्चा मेल न्यूट्रिशन है उसको कितनी समझ आएगी? इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट करती है एजुकेशन को। दूसरी और आखिरी चीज़ ये कि आप ज़रा अब बच्चों का करिकुलम निकाल के देखें, मेरे ख्याल में ये करिकुलम बहुत मुश्किल है, और आप बेशक इसको कंपेयर कर लें दीगर मुल्कों के साथ। मैंने अभी रिसेंटली क्लास 2 की कुछ 3-4 किताबें देखी हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि क्लास 2 का बच्चा जो है वो इसको जो है ना सीख सकता है। सो इसको जो है केयरफुली दोबारा कंसिडर करें, दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करें, अपना करिकुलम जो है वो थोड़ा सा आसान बनाएं बच्चों को। अब जब आप बहुत कोई मुश्किल टास्क दे देते हैं तो उससे भी वो बजाय के मज़ीद शार्प होने के उससे मुतनफ़र हो जाते हैं, वो उससे भागना शुरू कर देते हैं। तो आप मतलब बच्चों के लिए पढ़ाई जेल या सज़ा ना बनाएं, मज़ेदार करें। बिल्कुल सर, अगेन सर हमने इसको तो एक खबर के तौर पे आज डिस्कस किया, बट ये एक बहुत वाइडर टॉपिक बनता है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं उनको भी लाएंगे, और कुछ एक्सपर्ट्स को भी कोशिश करेंगे यहाँ पे लाएं, क्योंकि और जगह शायद इस पर इतना फोकस ना हो, लेकिन हमारे शो के लिए ये एक फोकसनुमा चीज़ है जिसको हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे इसके ऊपर। आज के लिए वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।